हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सीरीज का आज है 12th टॉपिक। आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अमोर्टाइजेशन के साथ और डेप्रिसिएशन के एक बेसिक मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन सबसे पहले क्या होता है, बहुत क्लियर होगा, बहुत नॉर्मल सा वर्ड है। आपने बेसिक सी टर्म अकाउंटेंसी की आपने सुना होगा कि अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टैंजिबल एसेट्स विच आर फिजिकल एसेट्स विद अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ। द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन is to reflect the wear and tear, obsolescence, gradual reduction in the value of these assets over time. डेप्रिसिएशन जब आप कोई एसेट को यूज करते हो ना, तो नॉर्मल वियर टेयर माना जाता है कि उसकी कीमत में हर साल गिरावट आएगी, राइट? आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बाइक खरीद ली है। एक तो मुझे बाइक ड्रॉ करनी नहीं आती है, देख लीजिएगा भाई, मुझे बाइक ड्रॉ करनी नहीं आती है। आपने कोई बाइक खरीद ली है, आज उसकी कीमत है 1 लाख। जैसे ही बाइक शोरूम से बाहर आ गई, उसकी कीमत कितनी हो गई? अब आप अभी के अभी अगर वो बाइक बेचना चाहें, कोई खरीदेगा आपसे? नहीं, कुछ ना कुछ कीमत गिर जाएगी ना। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं कि एक बाइक की कीमत साल कितनी होगी, लिमिटेड यूज की यूजफुल लाइफ कितनी मानकर चलोगे आप? 10 साल मान लोगे कि भाई 10 साल बाद तो मेरे को ये बाइक रिप्लेस करनी पड़ेगी, 10 साल से ज्यादा ये नहीं चलेगी। तो आप क्या कहेंगे? आप ऐसा थोड़ी हर साल मार्केट में जाकर पूछेंगे भाई आज मेरी बाइक की कीमत कितनी हो गई, आज मेरी बाइक की कीमत कितनी है, मैंने बाइक खरीद रखी है भाई 5 साल हो गया, अब उसकी कीमत कितनी लगेगी? आप रोज थोड़ी पूछेंगे। आपको इतना आइडिया है कि 10 साल चल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 1 लाख को पे जो डेप्रिसिएशन है, या तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे या आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मान लीजिए आपको पता है ये 10 साल चलने वाली है, आप क्या कहेंगे, हर साल इसकी कीमत कितनी घट रही है? हर साल 10,000 रुपए इसकी कीमत घट रही है। एवरेज एस्टिमेटेड है, ये डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने कि हर साल मेरी बाइक की इतनी कीमत घट रही है। क्या हर साल उतना ही घटेगा? जरूरी है? नहीं, लेकिन आप ये एस्टिमेट कर रहे हो, आप ये नहीं मान लिया है कि अज्यूम कर रहे हो कि हर साल इतनी कीमत तो घटेगी, 10 साल बाद इसकी वैल्यू 0 रह जाएगी, ये कबाड़ी को बेची जाएगी। ये आपका डेप्रिसिएशन था। आपने टेंजिबल एसेट्स पे लगाया, जिन एसेट्स को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट आपके सामने। मशीनरी हो गई या फिर कोई और एसेट हो गई, फॉर एग्जांपल आपने कोई व्हीकल लिया है बिजनेस यूज के लिए, या जो भी टेंजिबल एसेट्स होंगी जिन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब देखिए अमोर्टाइजेशन क्या होता है। अमोर्टाइजेशन भी सिमिलर है डेप्रिसिएशन की, लेकिन ये किस पर लगता है? इंटेंजिबल एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ये किस पर लगता है अमोर्टाइजेशन? डेप्रिसिएशन किस पर लग रहा था? टेंजिबल एसेट्स पर लग रहा था। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे लग रहा था और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। बिजनेस के पास जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है उस पर लगेगा और इंटेंजिबल एसेट्स पर लगेगा। इनटेंजिबल एसेट्स पर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, इनटेंजिबल एसेट्स पर आप अमोर्टाइजेशन लगाएंगे, आप उनको अमोर्टाइज करेंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उस पर अमोर्टाइजेशन होता है। क्यों? इंटेंजिबल एसेट्स है ना, वो नॉन फिजिकल एसेट्स है, वो फिजिकल नहीं है, वो नॉन फिजिकल, आप उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या क्या है? बॉन्ड्स या मॉर्टगेज लोन है। इनको आप अमोर्टाइज करेंगे, आप इनको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। आगे देखिए, अमोर्टाइज करेंगे मतलब क्या? द वर्ड अमोर्टाइजेशन इज यूज टू डिस्क्राइब टू डिस्टिंक्ट सिचुएशंस। फर्स्ट क्या है? यूज ऑफ अमोर्टाइजेशन इज टू ग्रेजुअली पे ऑफ डेट थ्रू कंसिस्टेंट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। लोन्स करंट बैलेंस इज डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग एन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। आप क्या करेंगे कि जो लोन है उसका प्रिंसिपल, आप लोन को क्या, आपने 1 करोड़ का लोन अगर ले लिया है तो आप क्या हर साल उतना ही पेमेंट कर पाओगे? हर साल आज 10,000 दे रहे हैं, कल 1 लाख दे रहे हैं, ऐसे नहीं। आप क्या करेंगे, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट की पेमेंट कर देंगे। आप कैसे करेंगे? आप प्रिंसिपल जो इसका बनता है और प्लस उस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है आपका, लोन के ऊपर इंटरेस्ट, ये दोनों पेमेंट करेंगे। आप हर साल थोड़ा थोड़ा पेमेंट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप? अमोर्टाइजेशन। आप हर साल एक फिक्स्ड पेमेंट करते जाएंगे और आपका लोन धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, राइट? सेकंड, फॉर द अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन पर्पस द अमोर्टाइजेशन
can also be used to denote the spreading out over a predetermined period, typically over the asset's useful life, capital expenses related to intangible assets. टैक्सेशन और अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग और टैक्स पर्पज के लिए भी आप कोई भी पेमेंट, इतने बड़े लॉन्ग टर्म लोन की कोई भी पेमेंट आप एक साथ नहीं दिखा सकते। अगर आपने 1 करोड़ एक साथ पेमेंट दिखा दी तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट आपका एकदम खत्म, आप माइनस में चले जाएंगे, राइट। और वो लोन ऐसा तो है नहीं कि आप आज ही उसका फायदा मिल रहा है, आपको आने वाले अगले कुछ सालों तक उस लोन का फायदा मिलने वाला है। आपने वो लोन उठाया तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उठाया होगा, या किसी इन्वेस्टमेंट के लिए उठाया होगा, या कोई एसेट खरीदने के लिए उठाया होगा, राइट। तो उसका फायदा आपको आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं है किसी इसी साल का फायदा है तो इसी साल से पेमेंट दिखा दो, नहीं। जिसका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है, उसका पेमेंट आप एक टाइम पर सिंगल पेमेंट नहीं करेंगे, उसका पेमेंट भी आने वाले कुछ सालों तक ही होती रहेगी। तो टैक्स पर्पज की वजह से भी कि आप ऐसा नहीं आज एक साथ इतना खर्चा दिखा दो और अपना माइनस में करके टैक्स बचा लोगे, नहीं। ये रूल्स है अकाउंटिंग के, इतना बड़ा पेमेंट आप एक साथ नहीं दिखाओगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके हर साल अपना लोन घटाते जाओगे। तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन है वो टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, अमोर्टाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या फिर इनटेंजिबल एसेट्स पर लगता है। फिर डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट्स डिग्रेडेशन और ऑब्सोलेंस ऑफ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का वियर एंड टियर यूज करने की वजह से उनके अंदर जो डिग्रेडेशन होता है, राइट, उनकी वैल्यू में जो डिक्रीज हो जाता है, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है नॉर्मल, उसकी वजह से उसको हम डेप्रिसिएशन में दिखाते हैं। जबकि अमोर्टाइजेशन क्या दिखाता है, कंजम्पशन और डिक्रीज इन वैल्यू, या तो इंटेंजिबल एसेट्स आपने कंज्यूम कर ली है या आप उनकी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का भी सेम है कि आपने उनको, या तो आप उनका जो बेनिफिट था उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा फायदा ले रहे हैं उस लाइबिलिटी से, या फिर उसकी वैल्यू आपको हर साल थोड़ी थोड़ी घटानी है, इसलिए आप अमोर्टाइज कर देते हो। डेप्रिसिएशन इज यूज टू अलोकेट द कॉस्ट ऑफ फिजिकल एसेट्स। डेप्रिसिएशन वही बार बार सेम ही लाइन है, फिजिकल एसेट्स की कॉस्ट को अलोकेट करते हो आप, फिजिकल एसेट्स की कॉस्ट को एलोकेट करते हो। हर साल फिजिकल एसेट थोड़ी थोड़ी यूज हो ही रही है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट आ रही है उसकी कीमत में। एक साथ पूरी आप 10 साल के बाद एक साथ दिखाओगे कि 1 लाख की बाइक खत्म होगी बिजनेस में से, एकदम से सबको दिखेगा ना वो 1 लाख का खर्चा कि 1 लाख की मशीन गई कहाँ। तो आप क्या करेंगे, उसको 1 लाख की मशीन को एक साथ दिखाने की बजाय साल के 10 साल बाद एक साथ 1 लाख घटाएंगे आप अपने प्रॉफिट्स में से। इससे अच्छा है कि आप हर साल 10,000 थोड़ा थोड़ा 10 साल तक घटाते चले जाएं, तो बड़ा खर्चा नहीं दिखेगा और बिजनेस के प्रॉफिट्स पर भी ज्यादा अफेक्ट नहीं डालेगा वो, हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चा निकालेंगे तो। अमोर्टाइजेशन क्या कहता है कि नॉन फिजिकल एसेट्स की एकदम से आप अपनी 1 करोड़ की गुडविल बुक्स में से हटाएंगे तो आपकी एसेट्स और आपकी बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। इसीलिए एक साथ 1 करोड़ की गुडविल हटाने की बजाय आप हर साल थोड़ा थोड़ा गुडविल को खत्म करते चले जाए। While accumulated amortization is shown in balance sheet, accumulated जो amortization होगा उसको आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे, amortization expenses को इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस और accumulated जो डेप्रिसिएशन है उसका भी सिमिलर ही है। क्या करते हैं आप, accumulated amortization या डेप्रिसिएशन को आप बैलेंस शीट में दिखाइए और amortization expenses या डेप्रिसिएशन expenses को इनकम स्टेटमेंट में दिखाएं। I hope you guys like this video। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।